हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीजी के अंदर जो अलग अलग जीएसटी रेट होते हैं उनके वाउचर्स हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि जीएसटी रेट आपको 5%, 18%, मल्टीपल रेट, नो रेट, इन सब के जो वाउचर्स होते हैं आप कैसे बना सकते हो। बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर एक वाउचर ओपन करना होगा। मैं आपको एक वाउचर में करके दिखा रही हूँ। कोई भी अगर आप वाउचर बनाते हो उन सब में करने का जो तरीका है वो सेम है। मैंने सेल वाउचर ओपन किया, ऐड किया। ऐड में मैंने सीरीज ली, डेट एंड यहाँ पे है सेल टाइप। सेल टाइप में होते हैं, एक होता है एलजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। जो एलजीएसटी होता है वो होता है लोकल टैक्स और जो आईजीएसटी होता है वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आप सेम स्टेट में सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसके ऊपर लगता है एलजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान को सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो उस पर लगता है आईजीएसटी। तो अभी हम केस देख लेते हैं। एलजीएसटी का जो 5% होता है, 28% होता है, 18% या 12%, इन सब का जो करने का तरीका है सेम है। मैं 5% का ले रही हूँ। मैंने 5% सिलेक्ट किया। पार्टी का नाम, बिजनेस, मेन स्टोर, नरेशन अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आइटम पे मुझे एक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ टीवी, ग्रुप, जर्नल, पीसेस। मैंने अभी जो टैक्स रेट है क्या सिलेक्ट किया है, टैक्स रेट मैंने 5% सिलेक्ट किया है। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे जो है टैक्स रेट कुछ और सेट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ और सेट कर रहे हो, तो क्या होता है मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जीएसटी रेट जो है 12% सेट किया और यहाँ पे एचसीएफ नंबर बताया, परचेज प्राइस, और इसको कर दिया सेव। और यहाँ पे क्वान्टिटी बताई जितनी आपने सेल। देखो यहाँ पे जो आपका जो टैक्स लगा है ना, ये जो 5% और आपने आइटम पे कितना बोला था 12%, यहाँ पे जो आपका टैक्स लगेगा ना वो हमेशा वही लगेगा जो आप सेल वाउचर के अंदर सेल टाइप सेलेक्ट करोगे। अगर आप आइटम कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो, आइटम का जो टैक्स रेट है कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो और सेल टाइप कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो, तो हमेशा आपका जो सेल टाइप होगा ना ये बीजी वही लेगा, वो वाला नहीं लेगा। जब आप इसको सेव करोगे तो आपको ये एक वार्निंग भी शो करेगा। देखो, इनवैलिड जीएसटी परसेंटेज आइटम टीवी एंड सीरियल नंबर, दिस वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस करके आप इसको सेव कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो इसको बैक करके फिर आपको इसको ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर करने के लिए आपको ऑल्ट एम प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट एम प्रेस करके आप यहाँ से इसका जो रेट है वो चेंज कर सकते हो, नहीं तो जो सेल टाइप में आपने सेलेक्ट किया है ये वही लेगा। ये हो गया एंड इसको कर दोगे सेव। सेव करने के बाद आपका ये 5% यहाँ पे है 5%, तो ये 5%। देन आप इसको करने के बाद हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। अभी हमने 5% देखा। जो 5% होता है, 18% होता है, 28% और 12%, जो आपके चार जो जीएसटी रेट है उन सब का जो करने का तरीका है वो सेम ही है। अभी क्या होता है कि आप आइटम वाइज भी टैक्स लगाते हो। जैसे कि एक पर्सन को बहुत सारा सामान बेचा है, अलग उन पे अलग अलग जीएसटी रेट लगता है, तो आप उस केस में क्या सिलेक्ट करोगे, आइटम वाइज टैक्स। पार्टी का नाम सेट किया, मेन स्टोर, यहाँ पे मैंने टीवी सिलेक्ट किया और जितना आइटम सेल किया वो सिलेक्ट किया। जब मैंने आइटम वाइज टैक्स को सेट किया ना तो मुझे ये साथ के साथ जीएसटी का आइटम वाइज टैक्स रेट है वो बॉक्स शो कर रहा है कि आपका इस पे इतना इतना टैक्स लगा है। 2.5 जो है सीजीएसटी के पास गया है, एसजीएसटी के पास 2.5% गया है, टोटल कितना हो गया 5%। ऐसे ही हम नेक्स्ट आइटम बना देते हैं। F3 प्रेस करके मोबाइल, जर्नल, पीसेस पे हम रख रहे हैं 18%, 9, 23 एंड देन हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे 6 आइटम किया। देखो यहाँ पे आपका कितना दिखा रहा है 18%, क्योंकि आपने मोबाइल पे 18% का टैक्स सेट किया हुआ था। ये जो जीएसटी की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे टैक्स समरी में भी शो करेगा। नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं। F3 प्रेस किया, AC, पीसेस, इसको किया हमने सेव। यस कर। देखो यहाँ पे जीएसटी इसने कोई रेट नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको जो टाइप है एग्जाम टाइप बताया था कि मेरी जो ये वाली गुड है इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। ठीक है, तो आप ऐसे ही आइटम वाइज भी बना सकते हो। सिंपल है ना। आप इसके ऊपर क्लिक करो
और इसके ऊपर F4 प्रेस करोगे तो देखो आपको ये डिटेल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि आइटम वाइज में ये बिल सैंड्री में डिटेल शो नहीं करता है, ये आपको यहाँ शो कर रहा है। और जब आप वाउचर निकालोगे तो ये आपको वाउचर में भी शो करेगा। देखो इसके इनवॉइस में शो करेगा। देखो यहाँ पे आपको GST रेट दिखा रहा है ना, आप ऐसे बना सकते हो। ये आपको पूरी टेक्स्ट समरी ये पूरा आपको शो करेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, आइटम वाइज देखा और रेट देख लिया। अब मल्टी रेट देख लेते हैं। मल्टी रेट पार्टी AC 7, मोबाइल 5, TV 3 एंड अब आप टैप प्रेस करोगे। टैप प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है। जैसे ही आपने F4 प्रेस किया तो आपको देखो तीनों की अलग अलग डिटेल शो करेगा। AC का देखो यहाँ पे टेक्स्ट समरी में शो कर रहा है ना, AC आपका एग्जाम था, मोबाइल पे 18% लग रहा था और TV पे 55%। तो यहाँ पे भी आपको ये अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग शो करेगा टेक्स्ट समरी को। ठीक है, मल्टी टेक्स्ट जो होता है, मल्टी टेक्स्ट में आपको यहाँ पे शो नहीं करता है, सीधा बिल सैंड्री के अंदर ही शो करता है। आप इसको सेव करोगे और हम इसका इनवॉइस देख लेते हैं। मल्टी रेट का इनवॉइस होगा वो देखो ऐसा होगा, उसकी जो डिटेल्स आएंगी वो नीचे आएंगी, ऊपर नहीं दिखाएगा आपको। तो आपको पता चल गया क्या डिफरेंस है। एक होता है नील रेटेड। नील रेटेड में कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। ऐसे ही मैंने अभी मोबाइल लिया 5 आइटम एंड टैप प्रेस किया। टैप प्रेस करके मैंने किया F4। देखो F4 करने पे कुछ नहीं आया और यहाँ पे आपको जो टैक्स रेट है वो भी 0 दिखा रहा है। और आपने जो AC है, मोबाइल है, इस आइटम में बनाते वक्त टैक्स रेट बताया था, तो ये उसको कंसीडर नहीं करेगा। ये हमेशा टाइप सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये हमेशा उसी को कंसीडर करता है। तो आपको इसलिए ये जो सेल टाइप है देख कर लेना है। ठीक है, सेव करोगे तो आपका ये वाउचर जो होगा सिंपल होगा, इसमें कोई आपको रेट शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे आपको कोई भी GST रेट वगैरह शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है हमारा नील रेटेड है। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं। 0 रेटेड और नील रेटेड का सेम ही होता है। हम देख लेते हैं टेक्स्ट इंक्लूसिव। टेक्स्ट इंक्लूसिव AC 3 पीसेस एंटर। देखो टेक्स्ट इंक्लूसिव में क्या होगा, आपका जो टाइप है ये एग्जाम्प्ट है ना, AC पे आपने एग्जाम्प्ट टाइप था जब आपने बनाया था, तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्प्ट ही शो करेगा। ये आइटम कि जो मोबाइल है उस पर 18% टैक्स लग रहा था, तो 18% टैक्स को इंक्लूड करके आपका जो फाइनल अमाउंट बना, क्या बना, ये बना। तो आपको इसमें अमाउंट के अंदर GST रेट को इंक्लूड करके यहाँ पे देखो शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये है कि आपको ये सीधा जो रेट बता रहा है वो आपका टैक्स को इंक्लूड करके बता रहा है। TV 2 5% आपने इसका निकाला, या ये भी आपको इंक्लूड करके बता रहा है। एंड देन ओके, आपने टैप प्रेस किया, यहाँ पे F4 किया, यहाँ पे आपको डिटेल शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे डिटेल ना तभी शो करेगा जब यहाँ पे लिखा आएगा ना अप्लाई F4, तो आपको यहाँ पे डिटेल शो करेगा, टेक्स्ट समरी शो करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो आपको ये साइड में कर रहा है, आप इसको देख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको शो करता है जब आप इनके ऊपर जाते हो। करेंगे सेव करके, इसका भी एक बार इनवॉइस देख लेते हैं, शो कर रहा है। अलग अलग जो रेट्स ऐसे ही परचेज का बनेगा। हमने सारे जितने भी GST के टाइप्स थे वो हमने देख लिए हैं। और जो परचेज को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आता है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।